साथियों, आज के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति यात्रा को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर वंदना टेटे जी और उनके पूरा कमेटी, जिन्होंने इसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया। एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफी साथी लोग आए थे, तब एक लंबा चर्चा हुआ। चर्चा ये रहा कि झारखंड में और पूरे देश में आदिवासियों पर निरंतर जो है हमला हो रहा है, चाहे वो राष्ट्र आयोजित हो, चाहे जो है किसी दूसरे तरफ से। अगर झारखंड में देखेंगे तो उदाहरण के लिए पत्थलगड़ी, हमारे परंपराओं तक को, आदिवासी परंपराओं को असंवैधानिक कहा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद खासकर लेखक, साहित्यकार, गीतकार या रंगकर्मी बोलिए, ये जो समूह है, हम लोग सामूहिक रूप से कभी प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी को सोचा गया कि आप चुप रहने का समय खत्म हो गया है, हमें निरंतर इस तरह के प्रतिकार करना चाहिए। आप जानते हैं 17 तारीख को उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला में क्या हुआ घटना। आदिवासी वहां पर खेती का जमीन बनाए, जंगलों को काटकर 600 बीघा सरकारी पदाधिकारियों ने मिलजुल के उसका फर्जी तरीके दूसरों के नाम पे पर्चा बनाया, पट्टा बनाया और अंत में आदिवासियों का पर गोली चलाया। आए 300 लोग और उनको जो है कि गोली मार दिए। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। क्या हम लोग ऐसे समय में चुप रह सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख लीजिए, बाघ बचाने वाले, तथाकथित बाघ बचाने वाले लोग, तथाकथित कंजर्वेशनिस्ट लोग क्या कह रहे हैं? उन्होंने वन अधिकार कानून जब 2008 बना तब विरोध किया, अब वहां पे बात नहीं बनी, किसी तरह 2 साल उन्होंने रोक के रखा। फिर भी जब भारत सरकार ने 1 जनवरी 2008 को इस कानून को लागू कर दिया, तब इन्होंने उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, 2 पिटीशन डाला। पहला पिटीशन में उन्होंने कहा कि ये वन अधिकार कानून जो है असंवैधानिक है, इसको असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाके सुनवाई नहीं किया, वो अभी पड़ा हुआ है। तब दूसरा पिटीशन उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में डाला और उसमें कहा कि जंगल में जितने भी लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए हैं, इन सारे लोगों को जाके जंगलों से बाहर कर देना चाहिए। और उसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को फैसला दिया था कि वन अधिकार कानून के तहत जितने लोगों का पट्टा खारिज कर दिया गया, दावा पत्र खारिज कर दिया गया है, उनको बेदखल कर दिया जाए। चुनाव था इसलिए सरकार हस्तक्षेप किया और उस पर जो है कि 28 फरवरी को रोक लगा हुआ है। अभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को ही कहा था, आदेश दिया कि आप लोग एफिडेविट दायर कीजिए कि कितने लोग असल में जो है कि दावेदार हैं और कितने लोग का खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने दावेदारी सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने डाल दिया है। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस पे जाए देखेंगे आप तो जानने के लिए बस मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा का उदाहरण आया, 10,000 पट्टों को खारिज किया गया और वेरिफिकेशन के लिए क्या किया गया, सारे लोगों को कहा गया आप आइए, हियरिंग हम कर रहे हैं, और वहां पे एफिडेविट में उनको साइन करवा दिया गया। उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी का फैसला हम मंजूर करते हैं। इतना भारी अन्याय किया गया है। और वैसे लोग जो 50-50 साल से उस जमीन पे खेती कर रहे हैं, कानून क्या कहता है? वन अधिकार कानून में इस पर लिखा हुआ है कि जो भी आदिवासी 13 दिसंबर 2005 से पहले से काबिज है उस पर अधिकार मिलेगा। सरकार का क्या काम है? सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। इसका सीधा अर्थ है कि ये लोग अन्याय कर रहे हैं। अब सोचिए कि जंगल हमारे पूर्वजों ने काटा, खेती लायक जमीन बनाया, जिस समय कंजर्वेशन जैसे शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सुरक्षा संरक्षण जैसे शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय से हमारे पूर्वज लोग जंगल में रहते थे, जमीन बनाया, खेती योग्य जमीन बनाया, जंगलों की रक्षा की। सरकार 2017 में फॉरेस्ट का एक सर्वे निकाल के लाया
उस सर्वे में स्वीकार किया कि उन्हीं जिलों में जंगल बचा हुआ है जहां पे आदिवासी बहुल है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि जंगल बचा है तो सिर्फ हम लोग की वजह से बचा है। जंगल में जंगली जानवर है तो सिर्फ हम लोग की वजह से बचा है। आप चले जाइए, जितना नेशनल पार्क है, कितने बाघ बचे हुए। पलामू टाइगर में जाके देखिए कितना बाघ बचा है। इन्होंने करोड़ों रुपए सरकार का खर्च करने के बाद भी। तो ये जो प्रकृति का मूल नियम है अस्तित्व, जंगल में आदमी भी रहेगा, वहाँ पे बाघ भालू सब कुछ रहेंगे। इसको नकारते हुए ये लोग कहते हैं कि जंगल सरकार का है और जंगल में रहने वाले सारे लोग जो है कि कब्जाधारी हैं, इनको वहां से खदेड़ देना चाहिए। ये सारा इस तरह के जो अन्याय किया जा रहा है साथियों, और इसी के लिए सोचा गया कि हमें चुप नहीं रहना है, बल्कि ये सारे जो सच्चाई हैं इनको लोगों के सामने लाना है। और यहाँ आज जो यहाँ पर फूल वितरण किया है, पौधा वितरण किया गया, हम लोग संदेश देना चाहते हैं हमारे जो गैर आदिवासी भाई बहन यहाँ पे हैं उनको, क्योंकि उनके मन में क्या डाल दिया गया है, उनके मन में दिमाग में डाला गया है कि आदिवासी विकास विरोधी हैं, ये विकास नहीं चाहते, जंगलों को में रहना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आदिवासी जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा लोगों के मन में है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आदिवासी अगर जंगल में है, आदिवासी अगर जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। अगर वो अपनी लड़ाई छोड़ देंगे, जिस दिन हथियार डाल देंगे, आप समझ लीजिए दुनिया का, देश का सारे पूंजीपति जंगल जमीन बचा कुचा सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। साथियों, आप बोलना नहीं था, फिर भी मैंने समझने के लिए बोल दिया। इसलिए बस इतने ही कहकर मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो साथी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद यहाँ पे उपस्थित हुए, सबका सर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन खासकर रतन तिर्की जी हैं, विलित मुंडू हैं, उसके साथ एलिना हो जी दिख रही हैं, प्रिंकर मुर्मू चले गए, शायद नहीं दिख रहे हैं, इधर अरविंद जी हैं। तो आप सभी साथी लोग, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में न सिर्फ उम्मीद करते हैं, हम निवेदन भी करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप एक एक को मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आप लोग ने सिर्फ फेसबुक में या कहीं कोई जगह से आपने सुना और आप यहाँ पर आए। अगर इसी तरह का हम प्रतिक्रिया निरंतर करते रहें तो निश्चित है कि सरकार को हम लोग झुकाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। और आने वाले समय में खासकर 11 तारीख को 11 अगस्त को इसी तरह के एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है प्रेस क्लब में। साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पे आएँ और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी मुद्दे पर। उसके साथ साथ जंगल के गीत गाएंगे, जंगल से संबंधित कविता पाठ होगा, कहानी पाठ से नहीं होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास जो भी कविताएं होंगे जंगल को लेकर, कहानियाँ होंगे जंगल को लेकर, सॉरी गीत होंगे जंगल को लेकर, आप उसको लेकर जरूर आइए। हम लोग इस प्रतिकार को निरंतर, जब भी इस तरह की घटनाएं होगी, हम निरंतर प्रतिकार करें। और आने वाले समय में हम लोग यह भी सोच रहे हैं कि एक बड़ा फोरम साहित्यकारों का, लेखकों का और जो जितने भी और रंगकर्मी हैं वो सारे लोगों के फोरम होने चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग एक साथ आए और हम लोग निरंतर इस तरह